जय हिंद मेरे सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो क्लास 11 के उन छात्रों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन छात्रों ने अभी तक इस्लाम का उदय और विस्तार इस वाले चैप्टर का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक नहीं किया है। तो उन छात्रों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपको अक्सर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल प्रीतम एकेडमी पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का अभी तक का सबसे नंबर 1 चैनल है माय डियर फ्रेंड। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि कबीले का नेता क्या कहलाता है। आप इसको लगा सकते हैं कि इस्लाम धर्म के कबीले का नेता क्या कहलाता है। और आपका ऑप्शन क्या है, शेख, काबा, हिजरत या जकात। तो कबीले के नेता को शेख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा माय डियर फ्रेंड क्या होगा, वो सही होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि मुस्लिम समाज का नेता कहलाता है। मुस्लिम समाज का नेता क्या कहलाता है। और यहां पे आप देख सकते हो क्या कबीले का नेता क्या कहलाता है। तो मुस्लिम समाज का जो नेता है माय डियर फ्रेंड उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या है, खलीफा, मकमाता, उलमा या इमाम। तो मुस्लिम समाज का जो नेता है उसको क्या कहा जाता है, इमाम कहा जाता है। लेकिन कबीले का नेता को शेख कहा जाता है। इसको आपको क्या करना है, कान खोल के याद करना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो इस्लाम धर्म का जब उदय हो गया उसके बाद ऐसे मुसलमान जो ईरानी लोग थे, जो ईरान का थे, तो उन लोगों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन क्या है, देख सकते हो कि अशरफ है ना, मवाली, महदी या उलेमा। तो इनको जो है मवाली कहकर बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि मंगोलों का बगदाद पर कब्जा किस वर्ष किया गया। तो मंगोल के रहने वाले जिनको क्या बोले, मंगलो। जैसे भारत का रहने वाला भारतीयों, चीन का रहने वाला चीनियों, उसी तरह मंगोल के रहने वाले को क्या कहा जाता था, मंगोलियों। तो मंगोलों के द्वारा बगदाद पर कब्जा किया गया था। तो ये जो कब्जा हुआ वो किस वर्ष हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन क्या है, 1063 ईस्वी, 1055 ईस्वी, 95 ईस्वी, 1258 ईस्वी और 1111 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1258 ईस्वी को क्या किया गया था कि मंगलों द्वारा बगदाद पर कब्जा जो है किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान का संबंध किस शताब्दी से है। तो सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना और ऐसा कुरान जो पूरा का पूरा क्या है माय डियर फ्रेंड, संपूर्ण है, तो उस कुरान का संबंध किस शताब्दी से। और आपका प्रश्न क्या है, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और पहली शताब्दी। तो क्या हो जाएगा, इसका संबंध कहां से हो जाएगा, तो 9वीं शताब्दी से होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। ये जो हजरत मोहम्मद साहब है, या आप बात करोगे इसको हम लोग पैगंबर मोहम्मद साहब जी बोलते हैं, वही है दोनों, क्योंकि इनका नाम कहीं कहीं हजरत मोहम्मद साहब, कहीं हजरत मुहम्मद साहब, कहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब और कहीं पर पैगंबर मुहम्मद साहब भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दो तीनों के जो ये सारे जो व्यक्ति हो सबका क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो हजरत मोहम्मद साहब जो है वो अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे, तो कुरैशी से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने निम्न में से किस साम्राज्य की स्थापना किया था। और आपको समझ क्या है, असीरियन साम्राज्य का, मंगोल साम्राज्य का, हिंदू साम्राज्य का कि अरबी साम्राज्य का। तो जो अरब के जो कबीले थे उनके बहुजातीय लोगों ने अरब साम्राज्य का स्थापना किया था। किसका किया था, अरब समाज का या अरबी समाज का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मोहम्मद के कबीले कुरैश का नियंत्रण किस मस्जिद से था। अभी जो मैंने बात किया हजरत मोहम्मद साहब का या पैगंबर मोहम्मद साहब का, तो इनका जो कबीला था वो क्या था, कुरैशी, या इसको बहुत जगह कुरैश बोला जाता था। तो इस कबीले का जो नियंत्रण है वो किस मस्जिद पे इसका नियंत्रण था। तो इसका जो नियंत्रण था एक तो काबा पे था, एक कहाँ पे था, काबा पर, और दूसरा कहाँ पे था,
और दूसरा था मक्का पर। तो इसका आंसर, अभी का आंसर क्या हो जाएगा, काबा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। संवत का मतलब होता है तिथि। जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप देखोगे तो आपका जो भी कैलेंडर मिलेगा, रोमन कैलेंडर मिलता है, हिंदी कैलेंडर मिलता है, और उसी तरह आपको हिजरी संवत जो है मुसलमानों के लिए कैलेंडर है और उनके हिसाब से उनका महीना चलता है। तो ये जो आपका कैलेंडर है, ये जो हिजरी सन है या हिजरी सावंत बहुत जगह बोला जाता है, हिजरी सन जो है उसका प्रारंभ कब से किया गया। और आपका क्वेश्चन क्या है, 661 ईस्वी, 622 ईस्वी, 638 ईस्वी और 1233 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 622 ईस्वी। क्या है, 622 ईस्वी, क्या है, 622 ईस्वी। चलिए एक बात बताइए, है ना, हिजरी संवत की इसी दिन और एक घटना हुई थी, वो घटना आपको बताना है, जो कि क्या था ये घटना आपको बताना है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब कहीं से चलकर कहीं गए थे, वो घटना है जो कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है माय डियर फ्रेंड। बात करें प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि मोहम्मद साहब, क्या देख सकते हो, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब आपको पता होगा इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। तो मोहम्मद साहब ने किस विचारधारा पर बल दिया था, मोहम्मद साहब ने किस विचारधारा पर बल दिया था। और आपका क्वेश्चन क्या है, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा पर इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद साहब का मानना था कि पूरे संसार में केवल एक ही अल्लाह है, एक ही मालिक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, एक ईश्वरवाद पर बल दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। किस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आपका क्वेश्चन क्या है, मदीना पर, बगदाद पर, मक्का पर और काहिरा पर। तो इनका जन्म जो हुआ था मक्का पे हुआ था। कहाँ पे, मक्का पे। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताएं कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्या हुआ था, इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति एक गुफा पर हुई थी, उस गुफा का क्या नाम है, आप ये कमेंट में बता दीजिए। साथ में ये गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है, आप भी क्या करिए कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करें, बता दें, ताकि मैं जानूंगा कि आप वाकई में आपको पता है और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न है आपका कि तबरी की मृत्यु कब हुई। तबरी की मृत्यु कब हुई। और आपका क्वेश्चन क्या है, 638 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में और 23 ईस्वी में और क्या 1233 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 623 ईस्वी में क्या हुआ था कि तबरी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है आपका कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, पैगंबर मोहम्मद साहब, और इनका जन्म कब हुआ था, ये आपका ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है, 612 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 630 ईस्वी में और 570 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 570 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था माय डियर फ्रेंड। कहाँ पे, तभी हम लोगों ने देखा था मक्का पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि इस्लाम पंचांग का प्रथम वर्ष कब से मनाया जाता है। मनाया होगा, क्या होगा, मनाया जाता है, मनाना जाता नहीं, क्या होगा, मनाया जाता है। तो आपको पता होगा जैसे हमारे जो हिंदू धर्म है इनमें जो भी कैलेंडर है उसका एक डेट है कि इस डेट के बाद से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हिंदू मत को लेकर चलते हैं। ईसा मसीह के डेट के बाद से आपको पता होगा कि जो भी मैं बोलूँगा कि जो हम लोग अभी नॉर्मली जो अंग्रेजी वाला जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं वो चलता है। तो इसी तरह ये जो आपका इस्लाम पंचांग है उसका पहला वर्ष कब से मनाया गया था। और आपका ऑप्शन क्या है देख सकते हो, 622, 570, 612, 570, 622 और 575। तो आंसर क्या हो जाएगा, 622। क्या हो जाएगा, 622। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि मुल्तान सिरिया मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी। और आपका क्वेश्चन क्या है, बगदाद में, अनुबली में, जेरूसलम में और फिलिस्तीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बगदाद में। कहाँ पे, बगदाद में। तो मुल्तान सिरिया जो मदरसा है वो बगदाद में क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि अली का दूसरा युद्ध उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ। आपको पता होगा कि अली जो है माय डियर फ्रेंड ये चौथे क्या थे, इस्लाम धर्म के गुरु थे। जिस तरह आपको पता होगा कि पहले खलीफा थे, क्या थे, खलीफा। चौथे खलीफा कौन थे, अली। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो क्या है कि अली का दूसरा इससे पहले पहला भी हुआ था। तो दूसरा युद्ध उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, जो किस रूप में समाप्त हुआ, ये आपका क्या प्रश्न है। और आपका क्या है, जीत के रूप में,
हार के रूप में, संधि के रूप में, या युद्ध विरल के रूप में कि युद्ध होता गया और अपने आप क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसका जो समाप्ति हुआ था वो संधि के रूप में समाप्ति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि निम्न में से कहाँ मदीना स्थित है। मदीना जो है मक्का और मदीना होता है, तो मदीना जो है वो आपका कहीं स्थित, और आपको क्वेश्चन कहीं इंग्लैंड में, मिस्र में, उत्तरी अमेरिका में, अरब प्रायद्वीप में। तो मदीना जो है माय डियर फ्रेंड वो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि जेरूसलम निम्न में से कहाँ स्थित है, और आपको क्या, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल हो गया, इजराइल और इंग्लैंड। तो ये स्थित कहाँ पे, इजराइल पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था, और आपका क्वेश्चन क्या है, अमीना, फातिमा, खदीजा और क्या है, शबाना। तो इसका आंसर क्या होगा, अमीना। क्या हो जाएगा, अमीना जो है इनके माता जी का नाम था। और मैं आपको बता दूं कि जब अमीना जी की मृत्यु होती है उस समय मोहम्मद पैगंबर जो साहब है उनकी आयु कितनी थी, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उस समय इनकी आयु इतनी साल की थी। मुझे पता चलेगा कि आप वाकई में वीडियो देख रहे हो और आप इसके लिए क्या हो, ज़्यादा आप मैंने समझ रहे हो, चीज़ों को याद कर रहे हो। आगे देख सकते हो कि आपका कि हिजरी वर्ष का क्या विशेषता होता है। हिजरी वर्ष की क्या विशेषता होती है, आपका प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यह एक चंद्र वर्ष होता है। तो भाई सही बात है, हिजरी जो वर्ष होता है वो क्या होता है, आपका चंद्र वर्ष होता है, चंद्रमा के हिसाब से चलने वाले वर्ष होते हैं। अगला देख सकते हो इसमें 354 दिन, और महीना कितना होता है आपका, महीना जो होता है वो एक महीने में 29 या 30 दिन होता है। तो भाई ये भी आपका सही है। और एक वर्ष में इसमें 12 महीना होता है, ये भी सही है। प्रत्येक दिन की जो शुरुआत होता है वो सूर्यास्त के समय होता है। जैसे हमारा जो दिन का शुरुआत होता है हिंदू मत में, जो भी सनातन धर्म पालन करते हैं तो उनको सवेरे के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने दिन को लेके चलते हैं। लेकिन इनका जो होता है वो सूर्योदय के बाद इनका एक डेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हिजरी संवत के हिसाब से होता है, एक बात आप लोग याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये सभी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि इस्लाम धर्म के प्रथम 4 खलीफा निम्न में से कौन थे। तो आप अगर देखोगे तो ये जो मैंने 4 जो लिखे हैं नाम, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो पहले जो खलीफा थे उनका नाम क्या था, अबू बकर। दूसरा जो खलीफा था उनका नाम क्या था, उमर। तीसरा का क्या नाम था, तो उस्मान, क्या नाम था, उस्मान। और चौथे का क्या नाम था, अली। और याद रखिएगा अली के साथ क्या किया गया था कि जो मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा, उनका विवाह किया गया था। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अबू बकर पहले हो गए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे, तो क्या अबू बकर। दूसरे खलीफा कौन थे, तो उमर। तीसरे कौन थे, तो उस्मान। और चौथे कौन थे, तो अली। तो प्रथम को और लास्ट को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। चलिए एक प्रश्न है आपको पता होगा कि इस्लाम जो धर्म है वो 2 भागों में विभाजित है। जैसे एक हो गया शिया और दूसरा क्या होता है, सुन्नी। तो ये भी आप थोड़ी क्वेश्चन है आपके लिए, आप क्वेश्चन ये भी मुझे बता दें कि शिया और सुन्नी जो धर्म है वो किस खलीफा के शासन काल में, या किस खलीफा जब बचा हुआ था उसके बाद क्या गया, क्या इस्लाम धर्म का प्रचार जो है वो 2 भागों में बटा, एक शिया और सुन्नी। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उन खलीफा का आपको नाम बता देना है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अंतिम उमय्यद खलीफा मरवान को जेव नदी, क्या है आपका देख सकते हो क्या, जेव नदी की लड़ाई पर किसने हराया था। और आपका ऑप्शन क्या है, देख सकते हो क्या है कि अब्बू मुस्लिम ने, अब्बू बकर ने, अलतगिन ने और महमूद गजनवी ने। इसका क्या हो जाएगा, अब्बू मुस्लिम ने क्या किया था, इनको मरवा दिया था। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि फातिमा क्या है आपका, देख सकते हो मैं प्रश्न का मैं बात करता हूं, थोड़ा इधर बैक हो गया। प्रश्न है आपका माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है आपका थोड़ा आप देख सकते हो इधर उधर हो गया। और यहाँ पे जो नीचे वाली जो बटन है वो आपका क्या हो जाए, टच हो गया। तो देख सकते हो प्रश्न है आपका माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है कि फातिमा और मोहम्मद साहब का संबंध निम्न में से कौन सा था। तो मैंने कुछ देर पहले बताया कि फातिमा जो है वो मोहम्मद साहब की बेटी है और उनका विवाह किसके साथ हुआ था, और उनका विवाह अली के साथ हुआ था, जो कि मैंने बताया। और यहाँ से अगर बेटी का नाम पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो उनकी जो बेटी थी उनका क्या नाम था, फातिमा। तो फातिमा बेटी है, यानी कि दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, बेटी और पिता का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन क्या है, खदीजा, फातिमा,
साजिदा या अमीना। तो इनकी जो बीबी थी उनका क्या नाम था? खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। और याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब की जब शादी होती है तो इनकी जो शादी है वो शायद मुझे याद है कि इनकी शादी 25 साल की उम्र में होती है। और जब इनकी शादी होती है तो इनका जो शादी होता है एक निर्धन विधवा महिला के साथ होता है। यानी कि खदीजा क्या थी? एक विधवा महिला थी जिनके साथ पैगंबर मोहम्मद का क्या होता है? शादी होता है। और शायद जो खदीजा की उम्र है शायद मुझे याद है वो शायद 40 वर्ष था जब इनका शादी हुआ था। किनके साथ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साथ के साथ हुआ था। मैं अनुमान के साथ बता रहा हूँ, मैं श्योरिटी नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप बुक में जरूर देख लेना। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो? इस्लाम धर्म की कितने सिद्धांतों को मानना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इस्लाम धर्म के जो कितने सिद्धांतों को मानना आवश्यक होता है? आप क्वेश्चन क्या देख सकते हो? 6, 7, 5 और 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। और इसको याद करने का तरीका कि इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं वो 5 टाइम कितना 5 समय क्या करते हैं? नमाज जो है अदा करते हैं। तो उससे आप क्या रखना कि ये 5 जो सिद्धांत होते हैं उनको मानना जो है इनके लिए आवश्यक होता है। अगला देख सकते हो क्या है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में कानून की कौन सी शाखाएं थी? कानून की कौन सी शाखाएं थी? और आपका ऑप्शन क्या है देख सकते हो? मिल्की, हनफी, है ना, सरफोर्ड और क्या है? अनबली। और ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। तो मिल्की हो गया, हनफी हो गया, सरफोर्ड हो गया और अनबली जो है ये चारों के चारों जो है शाखाएं हैं कानून के। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि अरबों की जाति की गृह देवी एवं धन की देवी निम्न में से किसे माना जाता था? और आपको क्या है कि मानात, है ना, अल्लाह ताला, अल उज्जाज और क्या है? ईस्टर। तो क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? आपका क्या? मनात। क्या हो जाएगा? मनात। तो मनात को जैसे हमारे गृह देवता है, हमारे धन की देवी लक्ष्मी मैया, उस तरह गृह देवी और जो धन की देवी उनको क्या माना जाता था? मनात माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या है? और ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इनका नाम क्या था? हसन। क्या नाम था? हसन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि धर्म युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? धर्म युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1095 क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुझे जहां तक याद है कि 7 धर्म युद्ध हुआ था, टोटल 7 धर्म युद्ध हुआ था। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न है आपका कि पैगंबर देखिए यहाँ पे मोहम्मद मैंने लिखा है, बहुत जगह मोहम्मद, बहुत जगह मोहम्मद, बहुत जगह हजरत मोहम्मद साहब लिख देता है। तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन क्या है? गाजी, उमर, अमीर या खलीफा। तो क्या कहा जाता? खलीफा। और 4 खलीफाओं के नाम हम लोगों ने अभी अभी देखा था। बात करें अगला प्रश्न पर। फिरदौसी नामक कवि की रचना किस महाकाव्य के रूप में प्रचलित हुई है? और आपका क्वेश्चन क्या? रुबैया के नाम पर, शाहनामा के नाम पर, है ना, पैगंबर नामा के नाम पर या उलमा के नाम पर। तो मैं आपको बता दूं कि शाहनामा के जो रचयिता है वो क्या है? फिरदौसी। तो क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि फिरदौसी के द्वारा किस महाकाव्य की रचना की गई या शाहनामा के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? फिरदौसी। और कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है तो मैंने उल्टा क्वेश्चन आपको दिया है। अभी देखिए मैंने खुद पूछा कि दूसरे खलीफा का नाम क्या था? भाई आपको पता होगा ऑलरेडी कि दूसरे खलीफा का नाम क्या है, तो मैंने पहले भी बता दिया। तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस्लाम के चौथे खलीफा अली के शासन में मुसलमान साम्राज्य 2 भागों में बंट गया था। मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था ना कि बताइए किस खलीफा के शासनकाल में मुसलमान साम्राज्य है वो 2 भागों में बंटा था। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? चौथे खलीफा। और चौथे खलीफा कौन है? अली। तो जो 2 भागों में बटा था वो क्या था? एक शिया और दूसरा क्या था? सुन्नी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि अरब में न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो अरब में न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन क्या है? शेख, खलीफा, समा या काजी। तो काजी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि तीसरा धर्म युद्ध कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1189 में शुरू हुआ और 1291 में समाप्त हुआ। कहा जाता है कि जो धर्म युद्ध हुआ था वो लगभग 2 शताब्दी के बीच तक चला था, यानी कि 200 वर्षों तक लगभग युद्ध जो है वो चला था माय डियर फ्रेंड। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि मिस्र को जीतकर फातिमिद खिलाफत की स्थापना कब और काहिरा को अपनी राजधानी बनाई गई थी? तो मैं बता दूं कि फातिमद क्या था। सबसे पहली बात तो फातिमद जो है, तो फातिमद यानी कि जो फातिमा थी, यानी कि जो खलीफा की बेटी थी, उनके द्वारा जिस मत का प्रचार किया गया उनको क्या बोलते हैं? फातिमद बोला गया है। तो फातिमद जो है माय डियर फ्रेंड, तो उसी मत को लेकर
इसने क्या किया था कि फातिमद की स्थापना किया था, और उसके बाद स्थापना करने के बाद इन्होंने क्या किया, मिस्र को जीता, और जीतने के बाद मिस्र की जो राजधानी है उसको काहिरा में परिवर्तित किया। तो कभी कोई पूछा जाता है कि किसके द्वारा मिस्र की राजधानी काहिरा जो है वो ट्रांसफर किया गया था या बनाया गया था, तो किसके होगी, तो मैंने क्या बोला, फातिमा जब फातिमा क्या बोले कि शासन पे आई थी, और इसने किसको जीता था, तो वो मिस्र को जीता था। तो कब जीता था, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न और ऑप्शन क्या देख सकते हो आपका कि 622 में, 670 में, 969 में और 1122 में। आंसर क्या हो जाएगा, 969 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि अरबों का जेरूसलम पर विजय कब हुआ था, यानी अरब जो लोग थे वो लोग जेरूसलम पर कब्जा किए थे, तो वो विजय जो कब हुआ था, तो वो विजय कब हुआ था, 638 पे हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि सन 612 ईस्वी में खुद को रसूल किसने घोषित किया या किसने खुद को रसूल बनाया, तो ये और कोई नहीं हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। अगला देख सकते हो प्रश्न क्या है कि जब मोहम्मद साहब की मां की मृत्यु हुई उस समय मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी। मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन किया और आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, और वो आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल का उम्र। कितना हो जाएगा, 6 साल का उम्र। तो जब मोहम्मद साहब की मां की मृत्यु होती है तो उस समय उनकी आयु जो थी माय डियर फ्रेंड वो 6 साल की थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ये भी कॉमेंट करके बता दें कि आपके जो मोहम्मद साहब है उनकी माँ का क्या नाम था, आप ये एक बार कॉमेंट करके जरूर बता दें माय डियर फ्रेंड। अगला देख सकते हो क्या आपका कि निम्न में से किसे इस्लाम के पवित्र धर्मग्रंथ के रूप के नाम से जाना जाता है। जिस तरह हमारे हिंदू धर्मग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पर, गीता, उसी तरह जो भी हमारे ईसाई भाई होते हैं उनको हम लोग शायद उनका बाइबिल है, उसी तरह जो ईसाई धर्म के जो है उनको क्या कहा जाता है, तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उनको कुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरान। और संपूर्ण जो कुरान जो लिखा गया था वो 9वीं शताब्दी में लिखा गया था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। अगला देख सकते हो क्या आपका इस्लाम कॉलेज अल अजहर कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि बसरा में, काहिरा में, मदीना में या मक्का में। इसका आंसर क्या होगा, काहिरा में। कहाँ पे, काहिरा में। और मिस्र की राजधानी क्या है माय डियर फ्रेंड, काहिरा। और इसकी जो ट्रांसपेरेंट होता है वो किसने बनाया था, तो फातिमा ने बनाया था, आपको अभी हम लोगों ने देखा था। प्रश्न आपका कि द्वितीय धर्मयुद्ध कब से कब तक हुआ था। तो द्वितीय जो धर्मयुद्ध है माय डियर फ्रेंड वो कब हुआ था, 1145 से लेकर 1149 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। देख सकते हो प्रश्न है आपका कि तुर्की ने एडरसा पर कब्जा कब किया। तुर्की ने एडरसा पर जो कब्जा है माय डियर फ्रेंड वो 1144 ईस्वी में क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था, तो 632 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना यात्रा को इस्लाम में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा किया जाता है माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग तीर्थ यात्रा बोलते हैं कि इबादत बोलते हैं कि हज की यात्रा बोलते हैं कि हिजरी बोलते हैं। तो इसे हिजरी कहा जाता है। और मैंने कुछ देर पहले बोला कि हिजरी सामंत की शुरुआत कितना हुआ था, 622 में। और इसी समय जो मोहम्मद साहब है वो मक्का से कहाँ पे यात्रा करने के लिए आए थे, मदीना को यात्रा करने के लिए आए थे। और ये शायद 24 कुछ डेट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 24 मुझे ये डेट आ रहा है, महीना हमको याद नहीं आ रहा है। तो 24 कुछ आपका था, शायद दिसंबर के समथिंग में था, दिसंबर या सितंबर था। और 622 तो यही इसी के समय हम लोग हिजरी संवत का शुरुआत करते हैं। और इसी साल यही जो 622 भी है इसी समय हिजरी संवत का पहला वर्ष भी हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तो 622 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिजरी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर देख सकते हो निम्न में से कौन अंतिम खलीफा थे, और मैंने अभी जस्ट बताया आपको इसका नाम क्या था, अली। क्या नाम था, अली। और इन्हीं के साथ इनकी बेटी पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का शादी हुआ, इसका क्या नाम था, फातिमा। अगला प्रश्न बात करेंगे गजनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं इसका और कोई नहीं, अलप्तगीन। क्या नाम था, अलप्तगीन से क्या हो गया, गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न पर। प्रश्न आपका कि अब्बासी विद्रोह कहाँ हुआ था, और आपको क्या, काहिरा, बगदाद, खुरासान या मक्का पर। तो खुरासान में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि रुबाई को ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है। रुबाई यानी कि आपको पता एक तरह का गीत का एक कविता है या जो भी सोच लो। तो रुबाई को ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय या उत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है। और आपको क्या है कि सरफ को, उमर को, है ना, उमर ख़याम को या है उस्मान को। तो वो क्या जाता है, उमर ख़याम को जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। रुबाई क्या है, एक तरह के गाय, मुझे जहाँ तक है कवि है।
अगला देख सकते हो क्या है कि मंगोलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब किया गया। और ऑप्शन क्या देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, 1258, 1358, 1458 या 1558। आंसर क्या हो जाएगा 1258 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले टाइप के प्रश्न पे, तो प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है आपका कि मध्यवर्ती डैश देशों का विकास 600 से 1200 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका आंसर क्या होगा इस्लाम, क्या होगा इस्लामी, मध्यवर्ती इस्लामी देशों का विकास 600 से 1200 ईस्वी के मध्य हुआ था, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगर देख सकते हो क्या है कि उम्मयदों के विरुद्ध डैश नामक एक सुसंगठित आंदोलन हुआ था, तो दावा नामक क्या होगा दावा हो जाएगा, इसमें क्या होगा आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इस्लामी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि डैश मस्जिद में एक मंच होता है जहां मस्जिद में क्या है डैश मस्जिद में एक मंच होता है जहां से प्रवचन दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे मिलबर, क्या बोलेंगे मिलबर जो होता है वो एक प्रकार का मस्जिद में एक मंच होता है जहां से लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो भी पुजारी होते हैं या जो भी प्रवचन करने वाले होते हैं उन्हीं तरह उनके उपधर्म होंगे तो वो क्या करते हैं प्रवचन करते हैं इस्लाम धर्म के, और वो भी क्या करते हैं प्रवचन देने का काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे मिलबार बोलेंगे। प्रत्येक कबीले का नेता एक डैश करता था, तो डैश का क्या होगा क्या नहीं होगा कहलाता, क्या हो जाएगा कर्ता की जगह क्या होगा कहलाता था। तो प्रत्येक कबीले का नेता जो वो शेख कहलाता था, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न है आपका तबरकृत, क्या है तबरकृत का अंग्रेजी अनुवाद 28 खंडों में किया गया, तो इसको क्या बोला गया इसको तारीख। तो तबरकृत को क्या किया गया तारीख का अंग्रेजी अनुवाद है उसको 28 खंडों में किया गया था, तो क्या होगा तारीख जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो डैश के महीने में प्रत्येक मुसलमान क्या करते हैं रोजा रखना चाहिए, तो क्या होगा रमजान। तो रमजान के महीने में प्रत्येक मुसलमान को रोजा रखना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि अबू बकर के समर्थक क्या कहलाए, तो अबू बकर के जो समर्थक है उसको क्या कहलाया सुन्नी कहलाया, आपका सही होगा। चलिए बताइए कि अली ने तो दो भागों में बांटा, तो जो अली ने जिस मत को लेके चला, चाहे वो शिया मत हो चाहे सूफी मत हो, तो आप मुझको ये बताना कि अली के द्वारा किस मत को समर्थन किया गया था, शिया मत का कि सुन्नी मत का, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रही आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल को सपोर्ट करना, उसको सब्सक्राइब करना, और जिस तरह से आपने वीडियो देखा आपके दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर करना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो।